और चलिए अब आपको अलीगढ़ के उन लोगों की आप बीती सुनाते हैं जो राम भक्ति के आरोप में जेल में सजा काट चुके हैं। उस दिन हम लोग एक जत्था बनाने के हम लोग अयोध्या जा रहे थे। उसी दौरान हमको मीरूमल के प्याऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ 150 करीब कार्यकर्ता थे जिनको कि हम लेकर जेल गए। उसके बाद उन्होंने हमें जेल में बंद करके रखा। 10 दिन हम रखे। तो अलीगढ़ की जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से हमको ये सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें लिखा गया था राम भक्ति, यानी जिस धारा में हम बनते उसका नाम था राम भक्ति। राम भक्ति में उन्होंने हमको बंद किया था और 13 दिन हम जेल में रहते। 13 दिन हमको जेल से छोड़ दिया गया था जी। मैं तो उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया मुलायम सिंह यादव थे उन्होंने कहा था कि अयोध्या में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन हम लोग जाने को तैयार थे। बिल्कुल परिंदा की तो ऐसी तैसी हम जाके सब कुछ कर देते। सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि हमें 500 वर्ष बाद एक हमें राम मंदिर मिला है, तो उसके लिए तो हम सरकार बधाई के पात्र है। हम लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे और अयोध्या जाने के लिए रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी थी। मैं विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में गया था और वहाँ पे जो है पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उनसे नज़र बचा के मैं ट्रेन की तरफ स्टेशन की तरफ चला गया था। बाकी लोगों को तो वहाँ उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मैं निकल के भाग गया था। फिर इन्होंने ट्रेन में मुझे पकड़ लिया था और मेरा पैर तोड़ दिया था डंडा मार के। उस समय मुलायम सिंह पुलिस जो है वो पूरी पीटे के बन्ना देवी थाने में ले गए और वहाँ ले जाके मेरे को एक दिन वहीं रखा और जो प्रताड़ना दे सकते थे वो दे के फिर उसके बाद शहर के लोगों ने कोशिश करके मेरा चालान करवा के मुझे जेल भेजा गया। जेल में टूटे हुए पैर से मैंने समय काटा और बहुत बुरा समय था। जब मैं जेल में था तो मेरे घर वाले बड़े पीड़ित थे, बड़े परेशान थे और उस समय ये माहौल हो रहा था कि अगर कोई आदमी मंदिर भी जाता है तो पाप कर रहा है, ये समझ लो। मंदिर जाना भी, मंदिरों में जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी किसी को। पूरा एक जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं रहे, किसी मुगल कंट्री में रह रहे हैं। कि मुलायम सिंह जी की सरकार उस समय राम भक्तों पर विशेष जुल्म ढा रही थी। यदि कोई भगवा पटका पहनकर निकलता था उसको शक की निगाहों से देखा जाता था, उससे पूछताछ होती थी और यदि जरा भी संदिग्ध लगता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। तिलक लगाने से भी लोगों को भय लगने लगाता था। मुगल काल की यादें ताज़ा हो गई थीं। मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह अपने हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए काम किया, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार राम भक्तों को मनोबल को तोड़ने के लिए अपने जुल्म सितम में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। तो ये आपने उन लोगों की आपबीती सुनी जिसने उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के जुल्मों सितम या उसकी पुलिस के जुल्मों सितम को सहा। सवाल ये है कि क्या मुलायम राज में राम भक्ति अपराध हो गया था क्या? बिंदुवार समझिए कि पूरा मामला है क्या। हम आपको एक एक करके समझाते हैं क्या हुआ उस वक्त। 1990 में कार सेवकों पर राम भक्ति का केस दर्ज किया गया। सोचिए, राम की भक्ति और केस दर्ज। तत्कालीन मुलायम सरकार में क्या राम भक्ति अपराध थी क्या? क्योंकि इसी बात के सर्टिफिकेट जो थे जेल में बंद लोगों को दिए गए थे। यूपी में बड़ी संख्या में कार सेवकों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। कई कार सेवक ऐसे थे जो जेल में रहे थे। धारा 107/116 के तहत केस दर्ज किए गए थे और इसी के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही थी। कई दिनों तक कार सेवकों को जेल में रखा गया था। वो अपने घर से दूर जो कार सेवा के लिए अयोध्या जाना चाहते थे वो जेल में चले गए। जेल से रिहाई के बाद उन्हें बाकायदा इस बात का सर्टिफिकेट जारी किया गया कि आप राम भक्त हैं और अगर आप राम भक्त हैं तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। तत्कालीन जेलर ने इसके सर्टिफिकेट जारी किए थे, जिन सर्टिफिकेट्स को इस वक्त आपको टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है। सर्टिफिकेट में अपराध का नाम था, क्योंकि वो सर्टिफिकेट होता है तो उसमें बताते हैं कि आपको जेल में क्यों रखा गया, तो उसमें अपराध का नाम था राम भक्ति। तो अब आप ये सोचिए कि देश ने वो भी दौर देखा है कि प्रभु श्री राम जो सनातन के सबसे बड़े आराध्य हैं, उनके नाम पर भी, राम भक्ति के नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे जेल की ओर से, जेल प्रशासन की ओर से। हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आज जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, सबकी कोशिश ये है कि वो राम भक्त दिखे। वो राम भक्त ना दिखे तो कोशिश ये है कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज ना ले और इसीलिए अपने अपने तरीके के प्रोपोगेंडा सभी चला रहे हैं, अपनी अपनी तरीके की सियासत सबकी है। लेकिन ये तस्वीर जिसमें राम भक्ति के नाम पर लोगों को जेल में डाल दिया गया हो, ये बताता है कि कैसे कारसेवकों पर जुल्म किया गया और कैसे पहले की सरकारें राम भक्ति को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर सोचा करती थी। देखिए, बिल्कुल आज अगर 22 जनवरी को रामलला नए महल में पहुंचने वाले हैं तो उसकी बुनियाद में देखेंगे तो बहुत बड़ा संघर्ष है, एक बड़ा आंदोलन, कितनी चुनौतियां, कितनी मुश्किलें कार सेवकों ने सही, राम भक्तों ने सही, ये उसकी पटकथा आज जो लिखी गई है उसका नतीजा, उसका परिणाम 22 जनवरी में एक बड़े उत्सव के रूप में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन संघर्ष की जो लंबी दास्तां है वो केवल अलीगढ़ या एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में ऐसा ही माहौल था।
उस वक्त यूपी और बिहार में खासतौर पर जो सरकारें थी वो राम भक्तों का किस तरह विरोध किया करती थी। कोई आवाज राम मंदिर को लेकर उठने न पाए, इसके व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बहुत सख्त हुआ करती थी। 90 का दौर जिन लोगों ने देखा है, जिन आंखों में वो मंजर कैद है, वो बताते हैं कि कितनी मुश्किलें थी। अयोध्या जाने पर पहरा था, अगर कोई गले में पटका लटका लेता था, भगवा अगर कोई गले में डाल लेता था, तो पुलिस उसे संदिग्ध व्यक्ति की नजर से देखती थी कि ये संदिग्ध हो सकता है। दंगों की चपेट में उत्तर प्रदेश आया था और उस वक्त का मंजर बहुत भयावह था। लेकिन हालांकि आज स्थिति बदली है। आज उस आंदोलन में जो लोग हैं, जो कुछ जीवित बच चुके हैं, कुछ काल की गाल में समा गए, वो अपनी आंखों से भव्य राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। कुछ पुराने पत्रकार हैं जिन्होंने उस वक्त रिपोर्टिंग की थी, उस वक्त का जो माहौल था, कैसे पुलिस बर्बरता दिखाया करती थी, सरकार की मंशा सियासत के इर्द गिर्द घूमा करती थी, बिल्कुल अपने निजी सियासी लाभ को ध्यान में रखते हुए निजी सियासी लाभ, ये मनीष बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आप बता रहे हैं। जिन लोगों ने उस दौर को देखा है वो बताते हैं कि उस वक्त के वक्त में क्या होता था, राम भक्ति के नाम पर क्या जुल्म किए जाते थे। लेकिन ये बताइए मनीष कि आज के वक्त में जब 22 जनवरी की तारीख नजदीक है, क्या ये सियासतदान जो उस वक्त विरोध किया करते थे, आज वो इन खबरों को देखकर वो आईना नहीं देखेंगे कि हम उस वक्त क्या किया करते थे, आज राम भक्ति के नाम पर दूसरों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और आज उसी नाम पर वोट मांगने की भी फिराक में कुछ लोग। देखिए, बिल्कुल बदलते रूप को भी देख रहे हैं कि राजनीति में एक ट्रेंड वो था जब सियासत मुस्लिम परस्त हुआ करती थी, जहां तुष्टीकरण की सियासत हुआ करती थी। लेकिन आज राजनीति में ट्रेंड बदलते ही भावनाएं भी बदल गई हैं, रूप भी बदल गया है, चेहरा भी बदल गया है। जय श्री राम कहने में जो लोग कतराया करते थे वो मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। वो न्योता मांग रहे हैं कि न्योता मिला या ना मिला, लेकिन हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। राम किसी एक के नहीं है। पहले कहा करते थे कि राम किसी के नहीं है, लेकिन आज दावा उनका भी है कि राम किसी एक के नहीं है। तो बदली हुई परिस्थिति में, बदली हुई सियासत में खुद की सियासी संभावनाएं तलाशने के खेल में वो करता हूं पीछे नहीं रहना चाहता। समाजवादी पार्टी का शासनकाल था जिसकी आप बीती लोगों ने बताई। उसी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पिछले चुनाव में गए तो वो कह रहे थे कि मुझे श्री कृष्ण के सपने आ रहे हैं। तो जो राम को नकारते हैं उन्हें श्री कृष्ण के सपने आते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।